बहुत स्वादिष्ट होगा। तो क्या आप जाएंगे? क्योंकि सीतापुर गांव में जो लोग इस दावत में गए वो कभी वापस नहीं आए। और सबसे डरावनी बात, वो दावत इंसानों के लिए नहीं, इंसानों की होती थी। ये कहानी है सीतापुर नाम के एक ऐसे गांव की जो दिन में बिल्कुल आम लगता है, लेकिन रात होते ही मौत का मैदान बन जाता है। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है जिसे लोग मौत की हवेली कहते हैं। कहते हैं हर अमावस्या की रात वहां रोशनी जलती है, संगीत बजता है और एक भयानक दावत होती है जिसमें खाना नहीं, इंसान परोसे जाते हैं। सीतापुर में एक दिन आरव नाम का लड़का आया। शहर से आया हुआ, सीधा सादा और थोड़ा जिद्दी। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। लोग उसे देखकर घबरा जाते और जल्दी से अपने घरों में घुस जाते। आरव ने सोचा, शायद यहाँ के लोग अजनबियों से डरते हैं, लेकिन असली डर अभी शुरू होना बाकी था। उसे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिल गया जो गांव के आखिरी छोर पर था, और ठीक सामने वही पुरानी हवेली दिखती थी। पहली रात ठीक 12 बजे आरव की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। धीमी धीमी संगीत की आवाज और साथ में खाने की खुशबू। वो खिड़की के पास गया और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। पुरानी हवेली जो दिन में वीरान लगती थी अब पूरी रोशनी से जगमगा रही थी। अंदर लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे, जैसे कोई शादी हो। आरव ने खुद से कहा, शायद गांव वाले ही होंगे। लेकिन अगले ही पल उसने देखा उन लोगों के चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। अगले दिन आरव की मुलाकात एक लड़की से हुई। उसका नाम था काव्या। गहरी काली आंखें, शांत चेहरा और एक अजीब सी उदासी। काव्या ने उसे चेतावनी दी, रात को कभी उस हवेली के पास मत जाना। आरव हंस पड़ा, क्यों, वहां पार्टी होती है ना? काव्या की आंखें अचानक डर से भर गईं। उसने धीरे से कहा, वो पार्टी नहीं, दावत है, मौत की। आरव ने गांव के बुजुर्ग से पूछा। उन्होंने कांपती आवाज में बताया, बेटा, उस हवेली में भूत रहते हैं और हर अमावस्या को वो एक इंसान को पकड़कर उसे पकाते हैं और दावत करते हैं। आरव को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उस रात उसने खुद देखने का फैसला किया। अमावस्या की रात हवेली फिर से रोशनी से भर गई। इस बार आरव धीरे धीरे हवेली के अंदर चला गया। अंदर का नजारा उसकी रूह हिला देने वाला था। लंबी मेज जिस पर सजा हुआ खाना, लेकिन वो खाना इंसानी शरीर के टुकड़े थे, और चारों तरफ बैठे थे भयानक चेहरे वाले लोग जो हंस रहे थे और उस मांस को खा रहे थे। तभी आरव की नजर उस लड़की पर पड़ी, काव्या। वो भी वहां बैठी थी और बाकी सब के साथ वही खाना खा रही थी। आरव का दिल टूट गया। तुम ये क्या कर रही हो? काव्या की आंखों से आंसू निकल आए। मैं मजबूर हूं, काव्या ने बताया। वो इंसान नहीं है, वो भी उसी हवेली की एक आत्मा है जिसे सालों पहले धोखे से मारा गया था, और अब उसे हर अमावस्या को इस दावत का हिस्सा बनना पड़ता है। अगर मैं नहीं खाऊं तो ये मुझे जिंदा जला देंगे। आरव ने कहा, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा। काव्या डर गई, नहीं, ये असंभव है। लेकिन आरव नहीं माना। उसने हवेली के पीछे एक पुरानी किताब ढूंढी जिसमें एक तरीका लिखा था, अगर कोई इंसान पूरी हिम्मत के साथ उस आत्मा को इस श्राप से मुक्त करना चाहे तो उसे अपनी जान देनी होगी। अगली अमावस्या आरव खुद उस दावत में गया। इस बार वो मेहमान नहीं, खाना बनने आया था। काव्या चिल्लाई, नहीं, लेकिन आरव मुस्कुरा रहा था। अगर मेरी मौत से तुम्हारी आज़ादी मिलती है तो मुझे मंजूर है। जैसे ही भूतों ने आरव को पकड़ा, अचानक हवेली कांपने लगी। एक तेज रोशनी फैली और सारी आत्माएं चीखने लगीं। काव्या आजाद हो गई, लेकिन आरव अब जिंदा नहीं था। कहते हैं आज भी सीतापुर में हर अमावस्या की रात हवेली में रोशनी जलती है, लेकिन अब दावत भूत नहीं करते, बल्कि एक लड़की अपने प्यार के इंतजार में, और एक लड़का जो अब खुद उस हवेली का नया मालिक बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी कोई अनजान दावत पर बुलाए तो जाने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, कहीं आप भी किसी की थाली में परोसे जाने वाले तो नहीं।